उधर से अरे अरे उतना संयम काहे नहीं है, उतावलापन काहे के लिए? जी देखिए, इन्होंने कहा कि वो अभी 2 मिनट में उतर जाएगी। इन्होंने कहा यह कांग्रेस और बीजेपी का कार्यक्रम है। राहुल गांधी ने कहा हम धर्म का फायदा नहीं उठाते हैं। ये बताइए, चलिए हम मान लेते हैं ये कह रहे हैं ये बात। जब सोमनाथ मंदिर का कार्यक्रम था तब कौन सा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उस कार्यक्रम को कर रही थी? उस समय भी नेहरू जी ने उसका विरोध किया। यह छोड़िए, देश के लोकतंत्र का जब मंदिर बन रहा था उसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया और लगातार भगवान राम के कार्य में अड़चन उत्पन्न करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। चाहे राम का मंदिर हो या राष्ट्र का मंदिर हो, विरोध करना कांग्रेस की फितरत है। और छोड़िए, इस देश की सेनाओं ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया तो उसका भी सबूत मांगने का काम कांग्रेस पार्टी ने। हाँ, बड़ा जवाब देंगे। आपने कहा, और ये बात बड़ी आपने कही कि हम राजनीति करते हो, सोमनाथ का आपने जिक्र किया, तो क्या कांग्रेस में फिर अंतर और आप में क्या रह गया? अगर बिना अरे साथ में चुनाव लड़ना आपको, पूरा मंदिर बना बगैर अगर कांग्रेस ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन कर दिया, आपने राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, तो अंतर क्या है बीजेपी और कांग्रेस में? ये अभी तक तो 70 साल से आप यही चिल्ला रहे थे ना, कोई अंतर नहीं है आपने। देखिए, पहली चीज तो ये जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये राम मंदिर क्षेत्र बना रहा है, इसको वो कार्यक्रम कर रहा है। लेकिन वो लोग जिन्होंने सरयू को राम भक्तों के रक्त से लाल कर दिया, जिन्होंने राम मंदिर न बने इसके लिए कुत्सित प्रयास किए। और छोड़िए, अभी पिछले साल अखिलेश यादव ने बयान दिया कि मंदिर में मूर्तियां भाजपा ने रखी थी। आज भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है राम मंदिर। और यहां से पकड़े, हाँ, ज्ञानवापी पे कहते हैं जहां लाल कपड़ा रख दो वही मंदिर बन जाता है। जी मनोज ऑफकोर्स तुम्हारे ऊपर ही है, आप ही जो रिस्पॉन्ड करेंगे, आपके नेता के ऊपर है, आप ही करेंगे। कांग्रेस को क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा ना। आपने सवाल उनका भी कर दिया कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क क्या है। हाँ, देखिए, मैं मनोज जी का भी जवाब देता हूं। विडंबना देखिए भाई, एक मिनट आराम से ऐसा ना करो, ऐसा ना, रुको भैया, रुको अखिलेश भी जाएंगे मंदिर में जाएंगे। देखिए, आज बहुत बहुत बड़ी बात की और मैं इनकी वेदना से सहमत हूं। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरयू को रक्त रंजित कर दिया था, कार सेवकों पर गोलियां चलाई। उसका पुरस्कार क्या दिया प्रधानमंत्री जी? कार सेवक ने बताया, पद्म विभूषण दिया मुलायम सिंह जी को। और वो नपेंद्र मिश्र जो उनका प्रमुख सचिव था, आज उस समिति में है। वो निर्मोही अखाड़ा जिसको उसका अधिकार दिया जाना था। प्रधानमंत्री जी, मैं आज फिर प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि आप शंकराचार्यों की शरण में चले जाइए। प्रधानमंत्री, एक नई राजनीति का उद्भव भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक बार मुझे बोलने दीजिए, फिर अवसर मत दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आगे एक नया खेल खेलना प्रारंभ किया। हमारे सनातन धर्म में विभेद प्रारंभ कर दिया। हमारे सनातन धर्म में 5 संप्रदाय हैं, वैष्णव है, शैव है, शाक्त है, स्मार्त है और वेदांती है। प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं कि ये रामानंदियों का मंदिर है, तो बाकी में क्यों विभेद पैदा विरोध? मैं यही बस जानना चाह रहा था। मैं आज बोलूंगा कम क्योंकि पैनल में लोग ज्यादा हैं। सवाल यही था कि आपको तो सिर्फ जाना था। मैं आ रहा मनोज, बिल्कुल रिस्पॉन्ड। आपको तो सिर्फ जाना था, आपको तो सिर्फ मंदिर में निमंत्रण था, तो बात तो आपकी थी ना, प्रमुख तो आपकी बात थी ना कि आपको मंदिर में जाके दर्शन करने थे। लेकिन सवाल यही उठ रहा। मैं आ रहा हूं जी। हाँ जी जनाब। सर, मैं ये कहना चाहता हूं, जब मंदिर मुकम्मल नहीं है, शंकराचार्य अब मंदिर का काम नहीं करेंगे, यानी जितना भी उसकी ओपनिंग के लिए जो होना चाहिए, अब यानी धर्म के ठेकेदार भी नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। इसका राजनीतिकरण करने की पूरी नापाक साजिश है। 2022 के चुनाव की, ये 2024 के चुनाव की प्राण प्रतिष्ठा है, ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं। ठीक, मैंने आपकी बात, आपका सवाल ले लिया, मैंने सवाल ले लिया, बिल्कुल सवाल ले लिया। आप हम जाएंगे, राम को बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में ठीक, मैंने ले लिया आपकी बात थी। मैं आपकी जी बिल्कुल, आप रखिए, बैनर रखिए, मैंने मना नहीं किया। सवाल ये था ना। ठीक है, सवाल ये था कि आखिर मंदिर
मंदिर को लेकर विरोध क्यों? मंदिर को लेकर विरोध क्यों? मैं बहुत पीड़ा हो रही है आपको, ये तो रोज होता है भैया जी कहीं में। हाँ, मुझे क्यों पीड़ा होगी? कि कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं क्या कहूं, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि अभी तक एक मिनट रुकिए, अभी तक हम एक मुहावरा जानते थे। पीछे खड़ा रहना वरना बात नहीं सुनूंगा तुम्हारी, बिल्कुल पीछे खड़ा रहना। जी जी, देखिए, अभी तक एक मुहावरा हिंदुस्तान में प्रचलित था कि हम 1 और 1 2 हो जाते थे। अब 22 जनवरी के बाद हम 2 और 2 4 हो जाएंगे। कैसे? 22 जनवरी को जोड़िए, 2 और 2 4, और 2 और 2 4 जो ये प्राण प्रतिष्ठा है, ये विकसित भारत का एक प्रण है, ये मामूली बात नहीं है। और जब तमाम सारे लोग तमाम तरह की बातें कह रहे हैं, उर्दू विभाग के एक प्रोफेसर आके कह रहे हैं कि 2 + 2 4 हो। एक मिनट प्लीज, उर्दू विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर आते हैं और कह रहे हैं 2 + 2 4 हो जाएंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये जानना चाहते हैं लोग कैसे। भाई, अब तक जब 2 2 4 होंगे तो 2 4 से मतलब ये क्या होता है कि सामना हो रहा है भगवान राम का, उनके भक्तों से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों से सामना हो रहा है। और भाई एक मिनट चुपचाप रहेंगे आप, और अगर आप लखनऊ के नहीं हैं तो कृपया कर यहां चले जाइए तुरंत। शो में अगर खड़े रहना तो तहजीब के साथ खड़े रहिएगा। कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करता हूं मैं, और आपसे भी कह रहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं जी। तो ये 2 2 4 जो मैंने कहा, आप देखिए, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ आया हूँ, माननीय कुलपति महोदय ने मुझे भेजा है। इससे बड़ी सद्भावना आपको और क्या नजर आएगी कि आप बताइए कि जो नई शिक्षा नीति है भारत सरकार की, नेप 2020, उसमें एक उर्दू का बच्चा अगर पढ़ता है तो वो इकोनॉमिक्स पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, राजनीति शास्त्र पढ़ता है, और ये सारे सब्जेक्ट के बच्चे आकर के हमारे यहाँ उर्दू पढ़ते हैं। जब ये सब बच्चे पढ़ेंगे और हमारे यहाँ से विश्वविद्यालय का विकास होगा तो देश का विकास तो अपने आप निश्चित है। एक तरफ देश के विकास की बात है, प्रोफेसर ये कह रहा है, एक तरफ राजनीति है, एक तरफ कुछ शिक्षक आए हैं अपनी बात कहने, और पक्का भगा देंगे हम, क्या करते नारे की तरह इस्तेमाल किया। अगर तुम्हें नहीं मालूम कि राम का मतलब क्या है, मुझे ना बताओ, चुपचाप खड़े रहो। कुछ आए हैं, चयनित शिक्षक हैं, अपनी नियुक्ति की बात को कहना चाहते हैं। ठंड में पिछले 23 दिनों से बैठे हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं, सुन रहा हूं मैं, सुन रहा हूं, ठंड के साथ बैठे हैं, बात सुनी जानी चाहिए। अगर राम राज्य की बात हो रही है तो यह भी सुनी जानी चाहिए और उनको एड्रेस किया जाना चाहिए, ठीक है ना। इत्मीनान के साथ खड़े रहो। हाथ, पीड़ा लंबी है, यात्रा लंबी है, हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं है, एक आदमी एक एक करके कर लेगा, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बची रहनी चाहिए। जी जी जनाब, मनोज आप कुछ कह रहे थे। बड़ी बात इन्होंने आरोप लगाया, मैं आंकड़ों के सहित बता दे रहा हूं। जब अयोध्या में गोलीकांड हुआ तब नृपेंद्र मिश्रा यहाँ के प्रमुख थे, IAS विभाग के सचिव थे, और सबसे बड़ी बात ये, सारा फैसला उन्होंने लिया। नहीं, बता दे रहा हूं, याद रखें। अभी दूसरी भी बात बताऊंगा तो आप भी चौंक जाएंगे। 18 लोगों की मौतें हुई, 16 या 18 लोगों की, लेकिन जब बाबरी मस्जिद गिरी तो पूरे देश में कम से कम 10 हजार लोग, जो ऑन रिकॉर्ड है, मरे। क्योंकि बीजेपी यही चाहती थी कि देश में दंगे हों, लोग भड़कें, और आज हमारे अंसारी साहब ने जो बात कही, यही तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का संविधान चाहता है। अगर हिंदू मुसलमान में कोई विभेद नहीं, आपने कितने प्यार से उनको सम्मान दिया, और आज ये सब लोग कितनी बड़े, कोई राम को इमाम हिंद कह रहा है। हम अगर यही कहते थे प्रतीक जी तो इनके पेट में गैस बन। मैं आया जी, आराम से नाराज जी, खड़े हुए जी, मैं, अरे बैठिए, एक ही आदमी नहीं बोलेगा जी। आतंकवादियों के साथ मुलायमियत रखने वाले आज देश में शांति की बात करते हैं। आतंकवादियों को जेल से छोड़ने की बात आपके नेता करते थे, अखबारों में इश्तिहार देते थे। आप क्या देश शांति की बात करेंगे? राइट जी, मैं मनोज जी। देखिए, समाजवादी पार्टी, एक मनोज आराम से। देखिए, समाजवादी पार्टी की दिक्कत क्या है, पहले तो इन्होंने एक नेवला प्रसाद राष्ट्रीय महासचिव अपना बना रखा है। देखिए, नाम ना बिगाड़िएगा, नाम मत बिगाड़िएगा। रामचरितमानस की जो आए दिन जो है बेइज्जत करता है। ये सवाल का जवाब तो आपको देना, ये मैंने उसको ठीक कर रहा हूं, मैं ठीक कर रहा हूं, मैं मनोज छोड़ेगा उसका नेवला प्रसाद ही नाम।
देखिए मैं आपकी बात मनोज वही कर सकता है जो पिछड़ों से नफरत करता है। आराम से नहीं, मैं आपको चुप करा रहा हूं। मेरी बात सुनिए, एक दिन के बोल देने से कोई राष्ट्रीय नेता नहीं हो जाएगा, पहली बात तो। मैं आपको सुधार रहा हूं, मैं आपको सुधार रहा हूं और प्रोग्राम में मेरे पद और अधिकार सुरक्षित है, मैंने बता दिया। चुपचाप आप बढ़िए, आप किसी के नाम को मत बिगाड़िए। और वो क्या सुनिए मेरी बात, वो क्या पिद्दी का शोरबा, वो किसी के पन्ने, वो रामचरितमानस के पन्ने फाड़ेंगे और राम का नाम छोटा कर देंगे। शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल आप बोलिए, लेकिन आपको मैं हिदायत देता हूं कि आप किसी का नाम को नहीं बिगाड़ेंगे, बोलिए। और यही मर्यादा है। जी जनाब, मैंने कुछ गलत कहा हो तो बताइएगा। अरबी विभाग के प्रोफेसर हैं, मौजूद हैं, कुछ कहना चाहते हैं इस मौके पे? जी, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से आया हूं और मैं जरा सा बता दूं कि मैं डॉक्टर सुभान आलम नदवी हूं। आप लोगों ने देखा होगा गोमती नदी यूनिवर्सिटी के पीछे एक नदवा कॉलेज है, मैंने वहां 8 साल शिक्षा ग्रहण की है। नदवा में अली मियां वाला मौलाना अली मियां साहब की महफिल में मैं बैठा हूं, मैंने उनका लेक्चर सुना है। 2 फीट की दूरी पर मैंने बैठ करके बात की है। मैं बताना चाहता हूं कि जो मेरा भारत है, जो हिंदुस्तान है, जिसको आप इंडिया कहते हैं, आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। कुरान में इसी को क्या कहा गया है? अल खल्क़ अयालुल्लाह, सारी मखलूक, सारी इंसानियत, सारे इंसान सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। जब उसके बनाए हुए हैं तो जब हम अपने कराकरी और कप प्याले की इतनी हिफाजत करते हैं तो ये मानव क्या है, ये इंसान क्या है? ये ईश्वर के बनाए हुए हैं। अल खल्क़ अयालुल्लाह, और इसमें किसी का कोई फर्क नहीं है। और दूसरी चीज है कि जो आदम है, जिसको आप मनु कहेंगे या नूह कहेंगे या कुरान में आदम कहा जाता है, वो इसी श्रीलंका में उतरे थे। मोहम्मद साहब की वाणी है, हदीस है कि अतयबु रिहन फिल अर्दिल हिंद, हिंदुस्तान से मुझे ठंडी हवा आ रही है। और आदम अलैहिस्सलाम इसी जमीन में उतारे गए थे। वो अपने साथ एक पौधा लाए थे। उसके बाद इख्तलाफ है कि वो पौधा है, पेड़ है, खुशबू है, उसमें जन्नत की खुशबू है। मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूं, वो शायद वही है जिसको बहुत सारे लोग सुबह पूजा करते हैं। लगाना कोई नहीं चाहता है। इस ठंडक में कोई हाथ उठा के बताएं कितने लोगों ने तुलसी महारानी को अपने छज्जे के नीचे? अरबी, रुको, नीचे हाथ कर लो। अरबी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, और जब मुंह से निकला तो ये निकला कि तुलसी रानी। बट जो हाथ नीचे रखना नहीं, उखाड़ देंगे दोनों हाथ तुम्हारे उसी जगह। ये है, यही है खुशबू। कुछ है आपके पास? सुनाइए जल्दी से, मैं आऊं। मानस में बाबा ने कहा है कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। किसी भी रूप में आप उनके विषय में, चाहे राजनीति के क्षेत्र के लोग हों, चाहे जिस क्षेत्र में हो, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, पंक्तियां निवेदित करता हूं कि भारतीय सभ्यता में रचे हैं, बसे हैं राम, वेद व वेदांग के समस्त ज्ञान राम है, बुद्धि में बृहस्पति तो बल में है इंद्र राम, इंद्रिय विजेता और शौर्यवान राम है, देश के भविष्य राम, भूत वर्तमान राम, राष्ट्र पहचान अभिमान मेरे राम है, कण कण में है राम, तण तण राम राम, व्याप्त है सर्वत्र सर्वशक्तिमान राम है, व्याप्त है सर्वत्र सर्वशक्तिमान राम है, वो मेरे राम है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। लेकिन मुझे यह नहीं समझ में आया कि जब प्रोफेसर दानिश्वर जो हैं, पुराने 18 पुराने, या जितने जय श्री राम चिल्ला रहे थे, 18 गिना ना पाएंगे। और देख रहे हैं ऐसा ना हो कि कहते सुनाओ 18, इम्तिहान हो जाए, कहते सुनाओ 18 पूरे, और अगर 18 नहीं सुनाए तो कहने के लिए अधिकार नहीं होगा। मैं आपके पास नहीं आऊंगा, 18 मुझे भी नहीं मालूम है, 18 पूरे मैं भी नहीं गिना पाऊंगा। जी, में जितने लोग हैं, हाँ, मैं उनसे निवेदन करूंगा जो 18 पुराणों के नाम गिना दे, 51 रुपए उसको हमारी तरफ से। लेकिन मैं बस सिर्फ एक बात कहूंगा, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपका हाथ हमारे सरपरस्ती पे हमेशा रहे, और यही हमारी खुशबू दूर तक जाती है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, 18 ना पढ़े हो, 4 वेद ना पढ़े हो, लेकिन जिसने राम को जाना उसने प्रेम को जाना, और राम ही केवल प्रेम प्रिया।